गुप्पा घाट की गुफाओं में इस आत्मज्ञान को प्राप्त किया और दुनिया में प्रचारित किया और उसके बाद जिम्मेवारी अपने योग्य शिष्यों के कंधे पे दी, जो आज तक धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भारत के सीमाओं को पार करके अब विदेश की धरती तक पहुंच रहा है। सज्जनों सज्जनों, हाँ समय है, समय 1 मिनट में ले रहा हूं मन संचालक महोदय। मैं इसलिए कह रहा था, देखिए कि मैं एक बार जा रहा था गोवा एक धर्म सम्मेलन में, तो एक आदमी बोले हमको कि कहाँ जा रहे हैं। मैं कहा गोवा धर्म सम्मेलन में। कहाँ से हैं? मैं कहा संतमत भागलपुर महर्षि में ही आश्रम गुप्पा घाट। कहा अरे महाराज मैं एयरफोर्स का अफसर हूँ मुजफ्फरपुर से। आप के गुरु महाराज का ज्ञान और संस्था में इतनी बड़ी है, इतने भक्त हैं, लेकिन लोग जानते कम हैं। छोटे छोटे महात्मा हैं, कथा वगैरह करते हैं और उनको पूरे दुनिया जानती है। मैंने कहा सुनिए, ये सब जिनके बारे में आप कह रहे हैं ना दुनिया जानती है, ये इनको मीडिया के द्वारा जनाया जाता है। ये लोग पैसे के बल पर मीडिया का उपयोग करते हैं और मीडिया को उपयोग करके संत बनते हैं, और जिनको मीडिया संत बनाती है ना, उसको मीडिया मिट्टी में भी मिलाती है। लेकिन हमारे गुरु महाराज मीडिया मेड संत नहीं थे, महर्षि में ही परमहंस महाराज गुफा मेड संत थे, और इसलिए उनको कोई कभी मिटा नहीं सकेगा। उनका यह ज्ञान अमर रहेगा और धीरे धीरे फैलते फैलते विशाल बरगद बनकर सारी दुनिया में एक दिन संत मत रहेगा, शांति मत का मत रहेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। Beyond the finite there must be infinite, यानी सारे शांतों के पार में अनंत भी अवश्य है। अभी इसी की व्याख्या बहुत ही सरल, सुबोध और क्रमबद्ध ढंग से हमारे बीच संतमत सत्संग के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्य स्वामी श्री सत्य प्रकाश जी महाराज कर गए। तो सज्जनों, गाजे बाजे के साथ हमारे बीच पधार रहे हैं, लेकिन क्या करें जी 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 देर है, आवाज गहरी होती जा रही है। और अब हमारे बीच एक और विद्वान महात्मा, महर्षि में ही आश्रम गुप्पा घाट से ही पूज्य स्वामी श्री गुरु नंदन जी महाराज, जो संतवाणी की ऐसी पकड़ है और संतवाणी को समझाने की एक अद्भुत कला है कि जिसे आपने वर्षों से नहीं समझा है, उस संतवाणी के मार्फत प्रतिपाद्य विषय को समझाने की कुवत रखने वाले महापुरुष हैं। तो आइए सुने पूज्य स्वामी श्री गुरु नंदन जी महाराज। मंगल मूरत सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना, बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, माते कछु न पसार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद का पदार्पण हो रहा है जी।
सब कोई खड़े होकर उनका सम्मान करें, स्वागत करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। और पूज्यपाद जो है पैदल ही वहां से चलकर आ रहे हैं, क्योंकि रास्ते बाधित थे, तो इसलिए श्रद्धालुओं से विनम्र प्रार्थना है कि उनको सहयोग प्रदान करें। मतलब कि रास्ते पर आप लोग खड़े नहीं रहे, दूर से ही प्रणाम करें और मंच तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करें। हमारे बीच पूज्यपाद स्वामी गुरु सेवी भगत जी महाराज और पूज्यपाद गुरु चरण सेवी स्वामी प्रबोध जी महाराज पधार रहे हैं। आप शांति बनाए रखें और आने में मंच तक सुविधा प्रदान करें। हेते हेते महासभा के पदाधिकारी देवी बाबू सूचित करते हैं कि जो सफाई कर्मी हैं वो अपने ड्यूटी पर लगे। शौचालय, स्नान गृह और पंडाल के आसपास जो पत्ते, कूड़े, जूठे पत्तलें फैली हुई हैं उन्हें कृपया आप उठाएं। साथ ही साथ जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनसे भी निवेदन है कि स्वच्छता पर और अनुशासन पर आप ध्यान दें। लोगों को बैठाने के लिए आग्रह करें, प्रेम से आग्रह करें और अपनी अपनी ड्यूटी पर आप लोग लग जाएं। आज महाधिवेशन का मध्य दिन है और स्वाभाविक रूप से श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ी हुई रहती है। और साथ ही साथ मैं तमाम श्रद्धालुओं से भी प्रार्थना करूंगा कि आप जहां तहां गंदगी नहीं फैलाएं, अपने जूठे पत्तलों को, अवशिष्ट पदार्थ को ढंग से रखें कि लोगों को आवागमन में असुविधा ना हो। मलमूत्र का त्याग करने के लिए भी आप शौचालय या दूर तक जाएं, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर जाकर आप मलमूत्र त्याग करें। कार्यक्रम कल भी तो निश्चित होना है और इसलिए आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम पंडाल और आसपास की जगह को स्वच्छ बनाकर रखें। जी, महासभा का आग्रह प्रशासन से यह भी है कि आपने पूरी तन्मयता के साथ इस महाधिवेशन को सफल करने के लिए सप्ताह भर पहले से आपका योगदान चल रहा है और अब आपसे विशेष प्रार्थना है कि और आप मुस्तैदी के साथ कल तक अपने ड्यूटी पर लगे रहें और मंच के आस-पास आकर अभी थोड़ा सा संभालें, शांति बनाए रखें, अनुशासित श्रद्धालुओं को करने की कृपा करें। ये पैदल रास्ते से हमारे बीच पूज्यपाद गण पधार रहे हैं।
थोड़ा समय लगेगा, तो आप थोड़ी प्रतीक्षा करें और अब से कुछ ही देर बाद मंचासीन होंगे, आराध्य देव को प्रणाम निवेदित करेंगे और पुनः तमाम भक्तों को स्वयं भी बैठने की सलाह करेंगे। मैं अभी आपको बैठने नहीं कहूँगा, आप खड़े जरूर रहें, लेकिन पूज्यपाद के आके और उनके मंचासीन होते ही आप शांतिपूर्वक अपनी जगह पर बैठ गए। आप